नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, यानी फैक्ट्रीज की लैंडस्केपिंग, वो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा नॉर्मल लगे, जैसे बस कुछ पौधे और घास लगा दिए गए हों। लेकिन सच मानिए, ये कोई आम गार्डनिंग नहीं है। हम इसे एक प्रॉपर हार्डकोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं, जिसे किसी भी औद्योगिक वातावरण की कठोरता और प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ी चतुराई से डिजाइन किया जाता है। स्रोत की एक बहुत ही सटीक लाइन से शुरू करते हैं। एक फैक्ट्री को सिर्फ मशीनरी, धूल, प्रदूषण और शोर की जगह नहीं बनने देना चाहिए। सोच कर देखिए, जब भी दिमाग में फैक्ट्री शब्द आता है तो सबसे पहले क्या इमेज बनती है? उड़ती हुई धूल, कान फाड़ देने वाला शोर और ढेर सारा धुआं, है ना? और इन्हीं रियल सेंसरी समस्याओं का एक बहुत ही सॉलिड समाधान इस मैनुअल में दिया गया है। खैर, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये स्रोत मैनुअल का अंश दरअसल एक बोटैनिकल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये सिखाता है कि पौधों और पेड़ों की फौज तैयार करके फैक्ट्री के प्रदूषण को कैसे मात दी जा सकती है। ये दर्शाता है कि नेचर यानी प्रकृति सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक एक्टिव लिविंग टूल की तरह डिप्लॉय किया जा सकता है। तो पहले मुख्य बिंदु पर आते हैं, औद्योगिक वातावरण की श्रेणियां, क्योंकि जाहिर सी बात है, सभी फैक्ट्रीज एक जैसी नहीं होती। देखिए, लैंडस्केपिंग का अप्रोच पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि फैक्ट्री किस तरह की है। हम इन्हें दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है साफ फैक्ट्रीज का। इसमें प्लाईवुड या फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स आते हैं। अब क्योंकि ये कम धूल और धुआं निकालते हैं, तो यहाँ सुंदरता पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है और अलग अलग तरह के नाजुक पौधे लगाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ग्रुप 2, यानी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज, जैसे सीमेंट, स्टील या फर्टिलाइजर प्लांट्स। यहाँ हवा में धूल और टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक स्टील प्लांट के लिए आम पौधे काम नहीं आएंगे। वहाँ बेहद लचीले, रफ एंड टफ और सख्त पौधों की जरूरत होती है, जो उस हार्श एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकें। अब बढ़ते हैं आगे। धूल और शोर से मुकाबला, प्रकृति की भारी मशीनरी। उड़ती हुई धूल और धुएं को आसपास फैलने से रोकने के लिए हमें थोड़ा लंबा और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। यहाँ पेड़ एक हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट का काम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं कैसियोराइना इकोसिटिफोलिया, यूकेलिप्टस, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया, जिसे आम भाषा में अशोक का पेड़ भी कहते हैं, और सिल्वर ओक। ये लंबे और बेहद सख्त पेड़ होते हैं, जिन्हें हवा की दिशा में या पूरी फैक्ट्री की बाउंड्री पर लगाया जाता है। एक तरह से ये पेड़ धूल और स्मोक को रोकने के लिए एक जरूरी दीवार का काम करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक आती है, जो ये दर्शाती है कि शोर कम करने का राज पेड़ों की किस्म में उतना नहीं है जितना उन्हें लगाने के तरीके में है। पहला कदम हवा की दिशा पहचानना, दूसरा कदम लंबे और मजबूत पेड़ चुनना, पर सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा कदम। इन पेड़ों को एक सीधी लाइन में लगाने के बजाय स्टैगर्ड रोज में, यानी आगे पीछे करके थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। इसका फायदा, जब फैक्ट्री की भारी मशीनरी का शोर निकलता है तो वो सीधा बाहर नहीं जाता। वो पेड़ों की इन आगे पीछे लगी पंक्तियों के बीच घूमकर टकराता है और काफी हद तक शांत हो जाता है, बिल्कुल एक नेचुरल साउंड प्रूफिंग सिस्टम की तरह। चलिए अब थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट पर आते हैं। कर्मचारियों के लिए आराम की जगह, गर्मी में एक ठंडी जगह यानी ओएसिस। स्रोत डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही गहराई वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है, फैक्ट्री का कठोर गर्म अंदरूनी माहौल। जो लोग उन मशीन्स के बीच लगातार काम करते हैं, वो जानते हैं कि वहां की गर्मी कितनी ज्यादा, कितनी सफोकेटिंग हो सकती है। उन वर्कर्स को उस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक छुटकारा, एक ब्रेक चाहिए होता है। यही पौधे वही बाहर उन्हें छांव और ठंडक देते हैं, ताकि वो आराम से सांस ले सकें। ये अंदर की गर्मी और बाहर की ठंडक का सेंसरी कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत अहम है। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, ये पेड़ सिर्फ आंखों को आराम नहीं देते, ये वास्तव में फैक्ट्री परिसर के तापमान को काफी हद तक गिरा देते हैं। एक तरह से सोचा जाए तो ये पौधे पूरी इंडस्ट्रियल साइट के लिए एक हाईली इफेक्टिव नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बन जाते हैं, और वो भी बिना एक यूनिट बिजली खर्च किए। है ना कमाल की बात? अब मुद्दे का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं, बफर और सौंदर्यीकरण। फैक्ट्री की दीवारों के बाहर क्या होता है?
अर्बन प्लानिंग में एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है जिसे बफर जोन कहते हैं। दरअसल एक बड़ी फैक्ट्री और आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनी के बीच एक पूरा जंगल जैसा एरिया बनाया जाता है, जिसे हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। यहाँ अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस और डालबर्गिया सीसू यानी अपना शीशम जैसे सख्त छांव वाले पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ मिलकर एक हरा भरा सुरक्षित कवच बनाते हैं जो लोगों के घरों को फैक्ट्री के शोर और प्रदूषण से दूर रखता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। फैक्ट्री को सिर्फ एक मशीन के बोरिंग डब्बे जैसा दिखने से बचाने के लिए कुछ और तत्वों का भी तेजी से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रॉकरीज और मूर्तियां लगाना, वाटर पूल्स, झीलें और फव्वारे बनाना, कैंटीन और रेस्ट शेड के बाहर छोटे गार्डन्स तैयार करना और हाँ, खाली जगहों पर लॉन्स बिछाना। यहाँ लॉन्स की एक और खूबी सुनिए, ये सिर्फ सुंदर नहीं लगते बल्कि जमीन पर उड़ी हुई धूल को अपने अंदर फंसा लेते हैं, जिससे हवा साफ रहती है। डबल बेनिफिट। अब यहाँ एक सच में दिलचस्प बात आती है कि कैसे एक सिंपल सा पौधा पूरे एरिया का मूड बदल देता है। बोगनविलिया, इसका खुलकर इस्तेमाल एक फैक्ट्री की बोरिंग ग्रे और नीरस इमेज को पूरी तरह तोड़ देता है। सोर्स के मुताबिक इन्हें सड़कों के किनारे 3 से 5 मीटर की दूरी पर या फिर खाली जगहों पर बड़े झुंड में लगाना चाहिए। इनके खिले हुए रंग बिरंगे फूल देखिए, एक मुरझाए हुए इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे नई जान ही फूंक देते हैं। अंत में इस बोटैनिकल लिस्ट को पूरा करने के लिए कैना और मजबूत झाड़ियों यानी हार्डी श्रब्स का जिक्र आता है। ये वो रफ एंड टफ पौधे हैं जो कठोर माहौल को आराम से झेल सकते हैं और दिखने में भी बेहद सुंदर होते हैं। ये इंडस्ट्रियल बेड्स और खाली जमीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। इनके इस्तेमाल से किसी भी खोखले और बेकार पड़े इंडस्ट्रियल ग्राउंड को एक जीवंत इंजीनियर्ड बगीचे में बदला जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। अगली बार जब किसी शहर के औद्योगिक पार्क या फैक्ट्री के पास से गुजरना हो, तो क्या वहां सिर्फ ईंट, पत्थर, मशीनरी और धुआं नजर आएगा, या फिर पेड़ पौधों और झाड़ियों से सजाया गया वो एक हाईली इंजीनियर्ड ग्रीन इकोसिस्टम दिखेगा, जिसे पोल्यूशन और शोर को हराने के लिए बड़ी चतुराई से डिजाइन किया गया है। एक बार गौर जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।